नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है द डिजिटल शेडो यानी परछाई का जाल। अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिराज सिटी की रातें कभी सोती नहीं थी। हर तरफ नियॉन लाइटों का शोर था। समीर, जिसके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, अपने 40वें माले के पेंट हाउस में बैठा था। उसके हाथ में एक महंगा शैंपेन का गिलास था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह अभी अभी एक बड़ी पार्टी से लौटा था, जहां उसने सैकड़ों मुस्कुराहटें बांटी थी। पर कमरे में कदम रखते ही वह मुस्कुराहट किसी पुराने पोस्टर की तरह उतर गई थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। वही रहस्यमयी ऐप, द मिरर। समीर ने सोचा था कि उस रात लाइव आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। ऐप से अब मैसेज नहीं बल्कि वाइट नोट्स आने लगी थी। आवाज समीर की ही थी, लेकिन वह रिकॉर्डिंग समीर ने कभी नहीं की थी। वाइट नोट में समीर की आवाज कह रही थी, समीर, तुमने सच तो बोल दिया, लेकिन क्या तुम उस सच की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कल सुबह 7 बजे सिटी पार्क के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचो, जहां तुमने अपनी पहली धुन लिखी थी। अगर नहीं आए तो तुम्हारा सबसे बड़ा राज पब्लिक हो जाएगा। समीर पसीने से तरबतर हो गया। उसका सबसे बड़ा राज, क्या वह उस हादसे के बारे में बात कर रहा था जिसे समीर ने पैरों और रसूख के नीचे दबा दिया था? अगली सुबह धुंध भरी थी। समीर पार्क पहुंचा। वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना बेत का डंडा रखा था जो उसके दादाजी का था। समीर को याद आया कि कैसे उसने प्रसिद्धि की भूख में अपने बीमार दादाजी को आखिरी वक्त में अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उसे एक अवार्ड फंक्शन में जाना था। अचानक उसके फोन पर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में समीर अवार्ड ले रहा था और दूसरी तरफ उसके दादाजी अस्पताल के बिस्तर पर उसका नाम पुकार रहे थे। समीर की चीख निकल गई, कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तभी झाड़ियों के पीछे से एक लड़की बाहर आई। वह अनन्या थी, समीर की कॉलेज की दोस्त और एक बेहतरीन कोडर। उसके हाथ में एक टैबलेट था। अनन्या, यह सब तुमने किया? समीर ने गुस्से में पूछा। अनन्या ने शांति से कहा, समीर, यह ऐप मैंने नहीं बल्कि हम दोनों के एक पुराने दोस्त आकाश ने बनाया था, जिसे तुमने अपनी कंपनी से धोखे के लिए निकाल दिया था। लेकिन आकाश अब इस दुनिया में नहीं है। उसने मरने से पहले एक ऐसा एआई बनाया जो इंसान के डिजिटल डेटा और उसके पछतावे को पढ़ सकता है। उसने आगे समझाया, यह एक सोशल कॉन्शियस एल्गोरिदम है। यह उन लोगों को टारगेट करता है जो ऊपर से चमक रहे हैं लेकिन अंदर से सड़ चुके हैं। यह ऐप तुम्हारे फोन के डेटा, तुम्हारी पुरानी मेल और तुम्हारे डिलीट किए गए मैसेज को तुम्हारी एक डिजिटल आत्मा बनाता है और फिर तुम्हें आईना दिखाता है। समीर टूट चुका था। तो अब यह ऐप क्या करेगा? क्या मुझे बर्बाद कर देगा? अनन्या ने टैबलेट समीर की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे हाथ में है। ऐप ने एक पोल यानी मतदान शुरू किया। इसमें तुम्हारे फॉलोअर्स के पूछा गया है, क्या समीर माफ कर देना चाहिए? अगर 50% से ज्यादा लोगों ने ना कहा तो तुम्हारी सारी निजी जानकारी, तुम्हारे बैंक स्कैम और तुम्हारे दादाजी वाला सर्च इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। समय ने स्क्रीन देखी। ना का प्रतिशत 48% था और वह तेजी से बढ़ रहा था। लोग परफेक्ट दिखने वाले लोगों के गिरने का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। समीर समझ गया कि सिर्फ एक लाइव वीडियो काफी नहीं था। उसने पार्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर एक पुराना गिटार उठाया जो अनन्या अपने साथ ले आई थी। उसने कोई गाना नहीं गाया, उसने बस रोते हुए वह धुन बजाई जो उसने अपने दादाजी के लिए लिखी थी। उसने कैमरे के सामने अपने हर गुनाहों को स्वीकार किया। पैसों की हेराफेरी, दोस्तों को धोखा देना और अपनों को भूल जाना। नया सवेरा, एक वास्तविक बदलाव। जैसे ही धुन खत्म हुई, ना का ग्राफ रुक गया और धीरे धीरे हाँ यानी माफी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन समीर को अब नंबर्स की परवाह नहीं थी। उसने अपने फोन उठाया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, मुझे माफ करने के लिए जरूरत जनता होगी, मुझे खुद को नहीं थी। इस ऐप ने मुझे बर्बाद नहीं किया बल्कि आजाद कर दिया।
कहानी का विस्तार और आज का संदेश। महीनों बीत गए, समीर अब सोशल मीडिया का सितारा नहीं था। उसने एक छोटा सा संगीत स्कूल खोला जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाता था। द मिरर ऐप रहस्यमयी तरीके से इंटरनेट से गायब हो गया, लेकिन उसने शहर के रईस और प्रभावशाली लोगों के मन में एक खौफ छोड़ दिया कि उसकी हर डिजिटल हरकत पर कोई अदृश्य आईना नजर रख रहा है। आज के ज़माने की सीख। डिजिटल फुटप्रिंट हम इंटरनेट पर जो भी छोड़ते हैं वह कभी खत्म नहीं होता। हमारी असलियत को छुपाना नामुमकिन है। आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन बाहरी दुनिया की तालियों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी नज़रों में सही हों। तकनीक का नैतिक उपयोग। एआई और तकनीक अगर सच दिखाने का ज़रिया बने तो वे सबसे बड़े सुधारक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। ये कहानी आज सिर्फ आप लोगों को एक सबक सिखाने के लिए और आपको एक मॉरल देने के लिए ही बनाई गई थी। धन्यवाद।